Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So today I will talk about like how I am dealing with my current situation and anything like that. So and what I learned from it actually. मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. So like you know sometimes जेई के लिए स्पेशली प्रिपेयर करते करते तुम्हें बहुत सी चीज़ें से पीछे छोड़नी पड़ती है. Like if you're good at sports, if you're good at art or anything like that, कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा लाइक पीछे छोड़ना पड़ता है एंड सिर्फ बस एक चीज़ को लाइक फोकस करना पड़ता है, स्पेशली लाइक दैट एग्जाम लाइक प्रिपरेशन. क्योंकि अगर तुम्हें लगता है उसे छोड़ के अगर तुम अपने हॉबीज़ पे लाइक ऐसा फोकस करने लग जाओगे तो लाइक उसमें बहुत टाइम जाएगा एनीथिंग लाइक दैट. एंड उसके साथ साथ एक मेन चीज़ जो आती है कि लाइक 11 और 12th का जो मज़ा है उसी में तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा और उसे छोड़ के लाइक आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर तुम देख रहे हो इतना आजू बाजू के तुम्हारे दोस्त कितने एंजॉय कर रहे हैं, रोज घूमने जा रहे हैं, वू पार्टी कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट सिटिंग हियर अलोन एंड डूइंग नथिंग, जस्ट स्टडिंग. पढ़ते रहो, बस वही चल रहा है तुम्हारा. मजे के नाम पे कुछ नहीं है, ट्रिप विप नाम का कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, कहीं नहीं जाते, बस पढ़ ही रहे. एक टाइम पे जाके ना लाइक आई नो वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि लाइक दे आर एंजॉइंग, दे आर लाइक living their life like in their own way. They have no restrictions or anything like that. They're enjoying, they're having fun, and at the other side, you just have to struggle for it. I know तुम्हें like कुछ लोग बोलते हैं कि अभी स्ट्रगल कर लो, 2 महीने 2 साल मेहनत कर लो, इसके बाद तो मजे ही मजे हैं. बट वो एक गिल्ट भी लगता है ना, वो एक फील होता है कि यार अंदर से यार वो बंदा कितना एंजॉय कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो. आई नो. Is it worth it? I will say yes, but not for everybody because कुछ लोग प्रिपरेशन के साथ साथ अपना मेंटल हेल्थ भी सेक्रीफाइस करते हैं उसमें, जिनके वजह से सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं. सुसाइड कर लेते हैं वो, झेल नहीं पाते इतना प्रेशर. एंड द अदर थिंग इज उसके साथ साथ if I talk about like girls, boys or anything like anybody, if you're seeing a girl or boy, you know, और एक चीज़ प्रॉब्लम आती है, इफ़ यूर इन ए रिलेशनशिप यू विल ऑल्सो सफ़र. आई एम टॉकिंग अबाउट कि इफ़ यू आर इन ए टॉक्सिक रिलेशनशिप और तुम्हारा सामने वाला बंदा या बंदी तुम्हें नहीं समझता, देन यू विल सफ़र. बट अगर इफ़ यू आर सीइंग कि लाइक यू आर इन हेल्दी रिलेशनशिप, देन इट्स लाइक होल डिफरेंट केस, होल डिफरेंट सिनेरियो. तो द थिंग इज़, देखो कुछ लोग की लाइक मेंटल हेल्थ वाले को ऐसे बड़े हो जाते हैं, कहने को तो वो 17-18 साल के हो जाते हैं, बट उनकी जो लाइक मेंटल स्टेट है यहाँ ऊपर के माले से ना वो लोग पीछे रह जाते हैं, वो बच्चे जैसे. क्योंकि कुछ लोग ना लाइक इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पिछड़े हुए फैमिली से आते हैं. ठीक है, मतलब पेरेंट्स ने जैसे बोल दिया, पेरेंट्स ने जैसे स्पेसिफाई कर दिया कि तुम्हें ऐसे 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 चीज़ें करनी है, ऐसे आगे बढ़ना है, मार्क्स लाओगे तो सब तारीफ करेंगे तुम्हारी, सब तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे. तो कुछ लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, तो वो खुद से कुछ रिस्क नहीं लेते और कुछ नया ट्राई नहीं करते. ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में लाइक दे आर इनोसेंट. तो उन्हें नहीं पता होती कौन सी चीज़ टॉक्सिक होती है, कौन सी चीज़ हेल्दी होती है, क्या नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो लाइक इफ़ यू आर वन ऑफ देम, then please watch this video because I will share my experience. ठीक है, and I hope it helps you. So the thing is, टॉक्सिक और हेल्दी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है. ठीक है, तुम बस इतना अपने दिमाग में रखो कि लाइक तुम्हें क्या करना और क्या अचीव करना है. अगर प्रिपरेशन मेन है तो उसको ऊपर रखो, अगर रिलेशनशिप मेन है तो उसको ऊपर रखो. तुम सोच लो तुम्हें कौन सी चीज़ ऊपर रखनी है. एंड अगर तुम्हें लग रहा है यार दोनों ऊपर रख के ऐसे नहीं चल सकते, क्या चल सकते हैं, बट अगर तुम्हारा साथ वाला पार्टनर भी उतना ही इक्वली लाइक सपोर्टिव हो तो, वरना तो तुम खत्म भाई.
क्योंकि इतनी प्रेशर होता है ना उस पढ़ाई का कि तुम्हें दिन भर पढ़ते रहना है एंड उस चीज़ को अचीव करना है। एक और तुम्हें पता है कि लाइक कुछ साल बाद तुम वो एग्ज़ाम देने वाले हो और वो अचीव नहीं किया तो बहुत लोग बहुत कुछ सुनाएँगे एंड तब तब पता है पीछे मुड़ के देखोगे ना तो लगेगा ये सब टाइम पास है, क्यों किया है? एक वही लाइक टाइम पास लगेगा कि करना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा पढ़ाई ही कर लेते। लाइक वो पूरी पर्टिकुलर चीज़ ना तुम उस रिलेशनशिप में डाल दोगे कि भाई उसी की ही गलती है, वरना उस लड़की की ही गलती है, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तो उस चीज़ से कैसे आप कोप अप कर सकते हो? फर्स्ट थिंग आई वुड से कि खुद को पढ़ो, बी सेल्फिश। अगर तुम्हें लगता है कि लाइक ऐसा देखो, आई नो यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, अगर तुम्हारे फर्स्ट रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, एटलीस्ट यू कैन फील, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है एंड कौन लाइक तुम्हारे साथ वाइफ कर रहा है। इतना तो पता चल ही जाता है, इतना सभी को पता चलता है। तो अगर लाइक तुम्हें ऐसा लगता है कि बात करके कि लाइक ही और शी इज ड्रेनिंग योर एनर्जी, देन लीव इट। वरना तुम एक ब्रेक ले लो ना, लाइक ट्राई करो एक ब्रेक लेके, लाइक 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ता का ब्रेक लेके ट्राई करो एंड देन जस्ट फिगर इट आउट कि तुम क्या फील कर रहे हो। ये ब्रेक लेने का अच्छा फील हो रहा है, ये जेन्युइनली फील सम कनेक्शन। देखो और एक चीज़ है, कनेक्शन और अटैचमेंट में बहुत फ़र्क है। कुछ लोग अटैच्ड होते हैं इसीलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने उन लाइक इंसान से बात करना छोड़ दिया, एंड कुछ लोग ऐसे जेन्युइनली कनेक्टेड होते हैं तो अगर वो बात भी नहीं करते दे आर ओके विथ इट, बट लाइक इन इनसाइड देमसेल्फ दे फील लाइक हाँ बात नहीं की, बात कर लेना चाहिए, तो वो थोड़ी सी वो फीलिंग हिट करती है। ठीक है। Attachment, yeah, attachment is a very bad thing. If you're a lonely person and you have nobody to like tell you stories or speak with, that how your day went, then it's like a bad thing. क्योंकि अगर तुम एक बार अटैच हो गए उस इंसान से, लाइक तुम उसको रोज जाके बताते हो कि लाइक दिन कैसा गया ये ना वो ना, देन इट्स अ डेंजरस थिंग। क्योंकि अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मूव ऑन करने। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक अटैचमेंट से निकलने में। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं थोड़ी देर पहले कुछ बोल रही थी एंड अभी कुछ बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम कनेक्शन और अटैचमेंट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो यार, कनेक्शन होगा ना, तो अगर तुम इंसान से बात भी नहीं करते, तुम बहुत दिनों बाद भी बात करते हो ना, तो तुम्हें उसके साथ बात करने से ऐसा नहीं लगेगा यार कि लाइक बहुत टाइम हो गया बात नहीं किया। तुम ऐसे ड्रेनिंग नहीं फील करोगे, लाइक तुम्हारी एनर्जी नहीं ड्रेन होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा बात करके कि हाँ है। एंड लाइक बी क्लियर विथ इट, बी क्लियर विथ योर थॉट्स एंड बी क्लियर कि लाइक तुम्हें क्या चाहिए। एंड अगर वो सामने वाला नहीं समझ जाए ना, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव सेट ए गोल कि लाइक आई वांट टू अचीव दैट, और आई वांट टू बिकम ए ग्रेट पर्सन, ठीक है, तो अगर यू आर लाइक गोइंग विथ समबडी एल्स, जैसे कि आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो, तो बी क्लियर विथ इट कि हाँ मेरे ऐसे ऐसे गोल्स है, अगर तू मेरा ऐसा साथ दे सकता है तो वरना मत रहे। सिंपल, क्लियर करके बता दो, क्लियर कर उस बंदे को बता दो। एंड फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो बंदा ड्रेन कर रहा है तुम्हारी एनर्जी की, लीव कर दो, सिंपल लीव कर दो, डोंट इवन गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू हिम। बिकॉज आजकल के लड़के, जितना मैंने देखा है, तुम उनको जितना एक्सप्लेन करते हो ना, वो बोल देते हैं कि भाई सॉरी मैं ठीक कर लूँगा, बट वो चीज़ वो कभी ठीक नहीं करते। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन। लाइक they just speak about it, that they will work on it, they will do it for you, but they don't do it. It's like manipulation. Like if you're promising someone that I will become a better person and I will not say that or that thing again, they're still doing the same thing, then it's manipulation. Leave him right now. अगर वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, देन आई एम सेइंग दिस, if वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हें लग रहा है ऐसा, लीव हिम। एंड जेन्युइनली बताओ तो लड़की की इंट्यूशन वैसे भी अच्छी होती है, सो दे कैन लाइक देख के वो बता सकते हैं कि किसके साथ वाइब मैच हो रही है, किसके साथ मैच नहीं हो रही, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तो लाइक हाँ, वो तुम समझ जाओ कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। क्योंकि ये जो जेई वाली जर्नी है ना, आई फील लाइक ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कुछ लेके चली जाती है तुम्हारे साथ। ठीक है, क्योंकि तुम उस टाइम पे अपने दोस्त खोओगे, ज़िंदगी का सारा मज़ा, नॉट लाइक ज़िंदगी का सारा मज़ा, बट टीनेज का एक जो फन होता है, दोस्तों के साथ घूमेंगे बाहर जाएंगे, वो तुम छोड़ने वाले हो। एंड फिर बाकी सब कुछ, वो अपनी स्कूल लाइफ वो सब सेक्रीफाइस करके
लाइक तुम सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे लग जाओगे, बस जी जान लगा दोगे उसमें, एंड देन तुम्हें लगता है कि तुम रिलेशनशिप में जाओगे एंड फिर पता चले कि वो टॉक्सिक निकले हुए हैं, उसने चीट कर दिया है, तो इट्स अ हार्ड थिंग टू डील विथ। स्पेशली मैं एक लाइक एक एडवाइस दूंगी कि इफ़ यू हैव नेवर बीन इन a रिलेशनशिप, then please don't commit to someone at this age. Don't please 11 और 12 में कभी कमिट मत करना, ठीक है? क्योंकि देखो, तुम अगर एक एस्पिरेंट हो एंड फिर लाइक तुम लाइक कमिट कर रहे हो कि लाइक हाँ रिलेशनशिप पे जाओगे और तुम लॉयल रहोगे, ये ना वो ना, देन कोई गारंटी नहीं यार सामने वाला इंसान तुम पे चीट नहीं करेगा। क्योंकि लाइक आजकल का ऐसा ज़माना है ना, लाइक पीपल हैव सो मैनी ऑप्शंस, सो मैनी चॉइसेस कि लाइक तुम्हें छोड़ के वो किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी। सो इफ़ यू एवर फील दैट यू आर द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल और द मोस्ट हैंडसम बॉय, बिलीव मी तुमसे भी ज़्यादा सुंदर और ये लड़की है, सुंदर लड़का होगा, ठीक है? तो उस चीज़ से तुम कम्पीट कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट में और भी बहुत लोग हैं। तो लाइक या अगर तुम ऐसा फील करता है ना कि लाइक भाई मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे साथ, देन हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी चीट हुआ है और होते हुए मैंने देखा है। सो अगर तुम कभी रिलेशनशिप में कभी गए नहीं हो तो प्लीज़ डोंट like just commit to someone right now at this age. And I think the second thing I would love to say is you should know like when to stop. Like if you are in a situationship or you're talking or in a like talking stage, you should know when to stop. क्योंकि तुम्हें पता होता है कि लाइक इस चीज़ के बाद ना यार मैं प्यार में पड़ जाऊंगी या लाइक आई विल जेन्युइनली हैव लाइक फीलिंग्स फॉर हिम। लड़कियों को पता होता है कि क्या कौन सी चीज़ के बाद के लाइक उनको फीलिंग्स आ जाएगी, ठीक है? तो अगर तुम्हें वो चीज़ मालूम है, कुछ लड़कियों को मालूम होता है, कुछ को नहीं मालूम होता, और जिनको मालूम है ना, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। तुम्हें पता है ना इस चीज़ के बाद तुम प्यार में पड़ जाओगे और तुम्हें इस बंदे के साथ नहीं जाना है, तो उधर ही वो लाइन खींच दो, उधर ही उस चीज़ को ख़त्म करो। प्लान करो, प्लान करो अपना एग्ज़िट कैसे बाहर निकलना है उस जगह से, उधर ही लाइन खींच दो कि नहीं भाई मुझे इसके साथ नहीं जाना, सिंगल रह लूँगी ज़िंदगी में बट इसके साथ नहीं जाऊँगी, वो चीज़ क्लियर कर लो। एंड जिन लड़कियों को नहीं पता ना, देन ट्राई मत करते फिरो मार्केट में कि भाई मुझे पता करना है, ट्राई करेंगे, पहले इसके साथ जाते फिर उसके साथ, वो ट्राई अभी मत करो। मैं बता रही हूँ आगे जाके टाइम मिलेगा करने को। और मैं ये एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू ए लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप। उसके बाद मैं फिर कभी लाइक डिटेल्स में बताऊँ, आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल लाइक टेलिंग एवरीथिंग जस्ट लाइक वन वीडियो, मे भी कभी बताओ, बट वो मेरा एक्सपीरियंस था। एंड आई होप लाइक इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू टॉक्सिक रिलेशनशिप और एनीथिंग लाइक दैट, आई होप इट हेल्प्स यू, बिकॉज लड़कियाँ ज़्यादा सफ़र करती है रिलेशनशिप में कंपेयर टू गाइस। The girls go through a lot. If they genuinely in love, they go through a lot. Genuinely, सच में बता रही हूँ। एक औरत जब प्यार में पड़ती है ना, मतलब उस बंदे के लिए वो जी जान लगा देगी, एंड पता है वो बंदा लीव ना करे उसके लिए भी वो जी जान लगा देगी। सो या आई होप इट हेल्प्स you and thanks for watching my video. If you have any recommendation or anything about my channel or anything like that, then you can comment down below. And yeah, that's it for the video. Thank you and I love you.